क्या आप भी वर्चुअल नंबर के साइट्स या टेलीग्राम बोर्ड पर आकर पैसे अर्न करना चाहते हो? आज का ये वीडियो आपको कंप्लीटली बताएगा कि आप कैसे वर्चुअल नंबर के OTP सेल करके पैसे अर्न कर सकते हो। जितने भी OTP बोर्ड या वेबसाइट्स हैं वे कहीं और से वर्चुअल नंबर खरीदते हैं और अगेन रीसेल करते हैं। रीसेल करते समय कुछ एडिशनल चार्जेस ऐड करते हैं जो उसके प्रॉफिट होते हैं। तो कुछ इस तरह से आप वर्चुअल नंबर को रीसेल करके पैसे अर्न कर सकते हो। अब साइट्स या बोर्ड बनाने के लिए आपको होस्ट और डोमेन का भी जरूरत पड़ता है, लेकिन मैं इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, एक ऐसा बोर्ड बताने वाला हूँ जहाँ से आप सारे काम एक टेलीग्राम बोर्ड से ही कर सकते हो। क्योंकि जैसे आप बोर्ड पे आ जाओगे, यहाँ पे सिंपली स्टार्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, ये बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पर आपको एक मेन्यू का ऑप्शन दिख जाएगा, नीचे में देखोगे तो सिंपली इस पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। इन चारों ऑप्शन को मैं अभी अच्छे से समझाने वाला हूँ और इन चारों ऑप्शन को अगर आप समझ गए तो आप आसानी से एक बोर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो ऑप्शन दिया गया है रेंट बोर्ड, इस बोर्ड पे यानी रेंट बोर्ड वाले ऑप्शन पर वो क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे मेन काम आपको बोर्ड फादर से एक आपको यहाँ पे बोर्ड क्रिएट करना होगा, नया बोर्ड क्रिएट करना होगा। नया बोर्ड क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे एक टोकन बाय करना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले आपको बोर्ड फादर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना एंड देन यहाँ पर आपको सिंपली स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है। अब स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर जो है ऊपर आप आओगे तो यहाँ पे दिखेगा न्यू बोर्ड /न्यू बोर्ड। अब /न्यू बोर्ड पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बताया जाएगा कि ऑलराइट आप अपना नेम चूज करो, मतलब बोर्ड का एक नेम रखो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ भी एक बोर्ड का नाम रख लेता हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ फिलहाल वी वर्ल्ड का एक बोर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। वी वर्ल्ड मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है और जस्ट यहाँ पे आपको सेंड कर देना है। अब इसके बाद गाइज यहाँ पॉपअप आ जाएगा कि आप यूज़र नेम सेलेक्ट करो। अब गाइज अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी एक नेम नहीं लेना, जैसे मैंने @vworld और नेम नंबर कुछ डाल दिया और बोट लिख दिया। लास्ट में ध्यान रखना बोट ही लिखा हुआ होना चाहिए, कुछ भी लिखो लेकिन बोट लास्ट में लिखा होना चाहिए। अब यहाँ देख सकते हो ये जो है क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे को टोकन जो यहाँ पे मिला है यूज टोकन, आप देख सकते हो यहाँ पे STTP जो लिखा हुआ है, इस टोकन पे क्लिक करोगे तो ये टोकन हो जाएगा कॉपी। अब आपको बैक कर देना है और बैक करके गाइज आपको अगेन आ जाना है इस टेलीग्राम बोर्ड पर, मतलब फास्ट बोर्ड रेंटल बोर्ड वाले टेलीग्राम बोर्ड पर, और अब आपको यहाँ पर सिंपली जो है इसको पेस्ट करके सेंड कर देना है। तो गाइस जब जैसे ये टोकन यहाँ पे सेंड कर दोगे, अब यहाँ पर बोला जाएगा एक्टिवेशन प्राइस जो है 100 रुपये है, मतलब इस बोर्ड को एक्टिवेट करने के लिए 100 रुपये लगेगा। तो मैं बता दूँ यहाँ पर जो है वो आपको होस्ट डोमेन किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं देना है। और ये सब चीज़ कैसे होगा वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप किसी के बोर्ड को रेंट ले रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करने होंगे, 100 रुपये ही चार्जेस है। तो बस एक्टिवेट बोर्ड पर क्लिक कर देना। देखो यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करोगे तो 100 रुपये यहाँ पे है ही नहीं मेरे पास, मैंने यहाँ पे फ़ंड ऐड करा ही नहीं है। तो फ़ंड आपको यहाँ पे ऐड करना होगा, तभी ये बोर्ड को आप एक्टिवेट कर पाओगे। तो फंड ऐड करने के लिए अगेन आपको यहाँ पे जो मेन्यू का ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक करना और यहाँ पे देख सकते हो डिपॉजिट लिखा हुआ है, तो डिपॉजिट वाले पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शंस मिलेंगे, UPI और TRX दोनों से कर सकते हो। तो अभी मैं UPI से मतलब डिपॉजिट करने वाला हूँ। तो UPI पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ देख सकते हो UPI ID मेरे को मिल चुका है। UPI ID पे आपको क्लिक करना है, ये कॉपी हो जाएगा और इसके बाद अब आपको यहाँ पे पेमेंट कर देने हैं। गाइस ध्यान रखना ये 100 रुपये जो है वो सिर्फ आपको फ़ी लगने वाला है, मतलब एक्टिवेशन प्राइस लगने वाला है। तो इससे जितना ज़्यादा आप डिपॉजिट करोगे वो आपका डिपॉजिट रहेगा। अब मान लो आपका बॉट बन गया तो बॉट में आपको कुछ पैसे भी होने चाहिए। पैसे होने के लिए क्या करना है आपको कि कुछ एडिशनल यहाँ पे डिपॉजिट कर लेने हैं, ठीक है। अब गाइस जैसे ही आप यहाँ पर पेमेंट कर देते हो इसके बाद आपको सिंपली पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। अब पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड हो जाने के बाद रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और कन्फर्म कर दिया जाएगा इसके स्टाफ के द्वारा। यदि इसका स्टाफ यानी कि इसके जो एडमिन है वो अगर एक्टिव रहे तो इंस्टेंटली आपको उधर से रिप्लाई आ जाएगा, उधर से आपको जो है फंड ऐड कर दिया जाएगा। और इन केस थोड़ा टाइम लगे तो वेट कर लेना। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हो विदिन 5 मिनट्स के अंदर ये जो मैंने फंड ऐड करे थे वो फंड ऐड हो चुका है। यहाँ पर 110 रुपीज़ ऐड हो चुका है, मैंने 110 रुपीज़ लगाया था, 110 रुपीज़ मेरे इस टेलीग्राम बोर्ड पर ऐड हो गया है। अब ऐड हो जाने के बाद अगेन आपको क्या करना है कि इस रेंट बोर्ड पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आपको बोर्ड फादर वाले पे जाना है और यहाँ पे जो टोकन है उस टोकन को कॉपी करना है एंड देन बैक करके फिर से इस टेलीग्राम बोर्ड पे चले जाना है और फिर यहाँ पर इस टोकन को पेस्ट कर देना है और फिर सेंड कर देना है। अब जैसे सेंड करोगे फिर से एक्टिवेट बोर्ड का एक ऑप्शन आएगा, अगेन आपको एक्टिवेट बोर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपका बोर्ड जो है एक्टिवेट हो जाएगा। बोर्ड एक्टिवेट हो जाने के बाद आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने होंगे ताकि आप उस पर सेटअप कर सको। जैसे पहले आपको ऑफिशियल चैनल सेट करने होंगे एंड देन आपको पेमेंट UPI ID सेट करना होगा जिस पे आपको पेमेंट रिसीव करने हैं। और यदि आपको ऑटो पेमेंट अगर सेट करना है तो इसके लिए आप इसके एडमिन को कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके एडमिन का लिंक भी आपको हमने उसके यूज़र ID भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइस मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको चैनल सेट करना है, तो उस चैनल
सेट चैनल वाले पे क्लिक करना और ये कॉपी हो जाएगा, ये कमांड कॉपी हो जाएगा। एंड देन गाइज आप जो बोट आपने क्रिएट कर रखा है उसको एक चैनल क्रिएट करके उस बोट को एडमिन बनाना होगा। तो गाइज सबसे पहले आपको एक चैनल क्रिएट कर लेना। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर अपने सब्सक्राइबर में उस बोट को ऐड कर लेना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ ऐड कर लिया है और उसको एडमिन बना देना है। जैसे यहाँ पे मैंने एडमिन इसको क्रिएट कर बना दिया है। एडमिन बना देने के बाद आपको गाइज बैक करके उस और बोट पर चले जाना है। उसके बाद गाइज आपको जो बोट आपने क्रिएट करा था अपने टेलीग्राम के लिए, अपने टेलीग्राम बोट के लिए क्लिक करा था, वहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ज्वाइन @ लिखा हुआ है, लेकिन अभी चैनल सेट नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चैनल सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर चैनल सेट करने के लिए आपको क्या करना है, कमांड एंटर करना है। जो आपने वहाँ कॉपी करा था वही कमांड है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखना। चैनल का स्पेलिंग CHA फिर ANEL है, तो ये वाला कमांड आपको यूज़ करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना चैनल का यूज़र ID देना है और इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको अपना चैनल का यूज़र ID देना है। यूज़र ID निकालने के लिए गाइज आपको फिर से अपने चैनल पे चले जाना है। चैनल पे जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हो t.me लिखा हुआ है, ये जो है आपका यूज़र ID है। यहाँ पर इस यूज़र ID को कॉपी कर लेना और कॉपी करने के बाद लास्ट वाला जो V वर्ल्ड जो लिखा हुआ है ना बॉट, इसी को यूज़र ID बोलते हैं। तो यूज़र ID मैंने यहाँ पर जस्ट पेस्ट करके इस यूज़र ID को कट कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर पेस्ट करके और यहाँ पर इसको जो है कट कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद फिर से आप चले जाना उस बोट। अब बोट पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ सेट चैनल वाला जो कमांड मैंने बताया कि स्पेलिंग यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन उसको ध्यान में रखना, यही वाला स्पेलिंग से काम करेगा ये। फिर यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना और देन सेंड पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उस चैनल को सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगा, अब यहाँ पे स्टार्ट करूँगा तो ये चीज़ अपीयर होगा। तो गाइस मैंने अभी दूसरे अकाउंट से यहाँ पर इस V वर्ल्ड वाले बोट को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद स्टार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो अब मैं यहाँ पर ज्वाइन कर लेता हूँ, ज्वाइन कर लिया हूँ इस चैनल को। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक पे क्लिक करना है। अब चेक पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ देखो अब ये सेम चीज़ सेम उसी बोट के जैसे ओपन होगा जैसे अब बोट आपने चेक करा था। तो यहाँ पे आप मेन्यू पे क्लिक करके फिर सभी चीज़ यहाँ पे काम कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर गेट OTP पे क्लिक करूँगा तो अभी कुछ यहाँ पे सेट हुआ ही नहीं है। चेक सर्विसेज लिस्ट यहाँ पर दिखाएगा लेकिन अभी कुछ वर्क नहीं करेगा। डिपॉजिट वाले ऑप्शंस पे भी जाओगे तो UPI ID यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, मैंने ऐड करा ही नहीं है। तो 1 बाय 1 सभी चीज़ आपको ऐड करने के लिए बता देता हूँ कैसे आप UPI ID ऐड करोगे और सभी चीज़ें यहाँ पे काम करोगे। तो गाइस UPI ID सेट करने के लिए फिर से फास्ट OTP वाले रेंटल वाले बोर्ड पे आ जाना है और यहाँ पर थर्ड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है नाउ सेट UPI ID थ्रू दैश, तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो जाने के बाद फिर से आपको जो है V वर्ल्ड वाले यानी जो भी अपने बोर्ड क्रिएट कर रखा है उस पर जाना है और यहाँ पर जो है आपको बस यहाँ पे आपको कमांड डालने हैं सेट UPI /set UPI और यहाँ पर आपको जो भी रखना है जैसे ABC@YBL मैंने डाल देता हूँ, यहाँ पर जस्ट सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि UPI ID सेट हो गया, ठीक है। अब अगर आप ऑटोमेटिकली वाला सिस्टम चाहते हो कि जैसे पेटीएम का QR कोड आप यहाँ पे देना चाहते हो तो उसके लिए इसके एडमिन से बात करें ना, एडमिन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से कर लें। तो यहाँ पर जो है ये सेट हो चुका है। इस तरह से आप यहाँ UPI ID सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन अगर TRX अगर सेट करना है तो TRX के लिए भी सेट TRX वाला कमांड यूज़ करेना। प्रॉफिट सेट करने के लिए यहाँ पर सेट 10 जो दिया गया है /set उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको सेट और 10 लिखोगे तो 10% होगा, 20 लिखोगे तो 20% होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पढ़ता चला जाएगा। तो मैं सेट लिख देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो OTP % सेट टू द 10। अब यहाँ पे 10 सेट हो गया। तो दूसरे अकाउंट से लॉगिन कर लिया और यहाँ पे अब मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे UPI ID पे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अब दिख जाएगा कि मैंने UPI ID जो ऐड किया है वो दिख गया, ठीक है। तो जैसे यूज़र यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट मतलब पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेगा टेलीग्राम बोर्ड पर यहाँ पर आ जाएगा। देखो अब जो मैंने फोटो वहाँ सेंड करा था ये फोटो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस यूज़र ID का मतलब इसको आपको पेमेंट ऐड करना है। तो यहाँ पे पेमेंट ऐड करने के लिए /BAL और फिर आपको यूज़र ID जो भी अमाउंट डालना है तो यहाँ पर जैसे इसको कॉपी करोगे तो क्लिक हो जाएगा। एंड देन कमांड अमाउंट को यहाँ पे हटा देना, जितना अमाउंट आपको ऐड कर देना है इस यूज़र को उतना यहाँ पे प्लस करके 100 कर देना। जैसे अब जो मान लो 100 रुपीज़ उसको ऐड करना चाहते हो या जो भी आपको पेमेंट करा है वो अब ऐड करना चाहते हो प्लस करके वो डाल देना और फिर सेंड कर देना। यहाँ पर देखो 100 रुपीज़ उसके अकाउंट में ऐड हो चुका है। अब गाइज मैं फिर से उस टेलीग्राम बोर्ड पे आ चुका हूँ जहाँ से मैं ट्राई कर रहा हूँ OTP लेने के लिए। तो यहाँ देख सकते हो 100 रुपीज़ यहाँ पर बैलेंस ऐड हो चुका है, 100 रुपीज़ इंस्टेंटली ऐड होगा। तो उसी तरह से आपको वहाँ पर पेमेंट ऐड लगानी है यूज़र को। पेमेंट ऐड हो गया। पेमेंट ऐड हो जाने के बाद अब यहाँ पे OTP ये यूज़र ले सकता है। गेट OTP पे क्लिक करेगा, चेक सर्विसेज लिस्ट पे क्लिक करेगा और इसके बाद यहाँ पर सारे सर्विसेज को दिख जाएंगे। मैं मान लो मैं कुछ भी एक क्लिक कर देता हूँ जैसे ये, तो फिर यहाँ देखते हो 5 पॉइंट यहाँ पे लगने वाला है। 5 पॉइंट पे जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पर इंस्टेंटली आपको इसको एक नंबर मिल जाएगा। देखो यहाँ नंबर मिल चुका है। नंबर यहाँ पर इस नंबर से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। सेम प्रोसेस यहाँ वेरिफिकेशन। गाइस मैं यहाँ पे फास्ट OTP वाले बोट आनी जिससे आपने क्रिएट कर रखा है वहाँ पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू OTP रिक्वेस्ट यहाँ पर इन्होंने इस यूज़र ID ने किया था जो मैंने दूसरे ID से किया था। ओरिजिनल प्राइस जो है 4.76 था, 10% के हिसाब से सेलिंग प्राइस मैंने 5.1 रुपीज़ पे ये सेल हो रहा था। तो प्रॉफिट आपका यहाँ पे 1 रुपीज़
प्लस हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से जितना परसेंटेज आप सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग होगा। आप OTP कैंसिल कर दिया था मैंने, तो यहाँ पर कैंसिल हो चुका है और ऑटो रिफंड आ चुका है। अब यहाँ पर आपको बैलेंस रखने ही रखने हैं। जैसे आप बैलेंस यहाँ नहीं रखोगे तो यूज़र फिर मतलब यूज़र का जो है OTP आएगा ही नहीं, क्योंकि यूज़र के लिए यहाँ पे बैलेंस आपको रखना है। तो यहाँ पे देखो बैलेंस चेक करने के लिए प्रोफाइल पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पर दिख जाएगा कि मेरे पास देख सकते हो अभी यहाँ 10 रुपीज़ बैलेंस अभी है और डिपॉजिट मैंने 1 टाइम किया है। तो आपको यहाँ पर बैलेंस रखना ही रखना है और जितना ज़्यादा प्रॉफिट लेके आप सेल करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट काम करता है फास्ट OTP रेंटल बोट। यहाँ से आप एक बोट क्रिएट करके फिर रीसेल करके प्रॉफिट कमा सकते हो। इससे रिलेटेड यदि आपको कोई इशू होता है तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में इसके एडमिन का भी यूज़र ID ऐड कर देने वाला हूँ, वहाँ से आप इसके एडमिन को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।